दोस्तों, लद्दाख में गोगरा और हॉट स्प्रिंग से तो चीनी सेना पीएलए दुम दबाकर भाग ही गई है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारत की तैयारी देखकर भी खौफ में आ चुका है चीन की छोटी सी गलती भी पड़ेगी भारी। क्या है ये मामला, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, चीन की घटिया हरकतों और चाल के चलते दुनिया के लगभग हर देशों से चीन की अनबन है, खासकर उन देशों के साथ जिनके साथ चीन सीमा साझा करता है। उनसे तो चीन हमेशा विवादों में घिरा रहता है, क्योंकि चीन इनकी जमीनों को हड़पने की कोशिश करता रहा है। 2020 भारत के साथ भी गलवान घाटी में चीन ने कुछ ऐसा ही किया था। चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आए और उस पर अपना हक जताने लगे। यहाँ पर हुए खूनी संघर्ष में चीन को भारी नुकसान हुआ। चीन की इसी चाल के बाद से भारत लगातार चौकन्ना है। इसके बाद चीन रुका नहीं, बल्कि वो लगातार सीमा पर दोनों देशों के बीच बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता रहा। अब भारत ने अरुणाचल में एलएसी के पास जो तैयारियां की है, उससे चीन के पसीने छूट जाएंगे। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सामरिक और संवेदनशील क्षेत्र अरुणाचल में अपने सैन्य बलों को प्रभावी तरीके से चाक चौबंद कर रही है, ताकि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीनी सेना के झड़प के बाद युद्ध की पूरी तैयारी रहे। इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के लिए युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने बताया कि सड़कों, ब्रिजों और एम्यूनेशन डिपो के निर्माण से लेकर निगरानी प्रबंधन को भी बेहतर बनाया जा रहा है। सेना के एलएसी के नज़दीक स्थिति आरएएलपी यानी रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में सेना को तेजी से पहुंचाने के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी माउंटेन डिवीजन में जनरल ऑफिसर कमांडिंग और मेजर जनरल एमएस बैंस ने कहा कि क्षेत्र में सेना का फोकस पूरी तरह से उत्तरी सीमा और वहां लगभग सभी उग्रवाद निरोधक अभियानों को असम राइफल्स अंजाम दे रही है। उन्होंने बताया कि सड़कों, ब्रिजों, सुरंगों, हेलीपैड आदि समेत विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्षमता बढ़ाई जा रही है। अन्य बुनियादी ढांचों के लिए कड़ी समय सीमा निर्धारित की गई है। खासकर ऊपरी दिबांग क्षेत्र में सभी तैयारियां चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं। सेना की क्षेत्र में युद्धक तैयारी बहुत ही उच्च स्तर की है। एक अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया कि सामरिक और संवेदनशील इलाकों जैसे किबिथू, वालोंग और हेउलनांग में 4G नेटवर्क स्थापित करने की तैयारी चल रही है। चीन ने एलएसी पर अपनी तरफ विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर मोबाइल टावर लगा दिए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारतीय फ़ोन अपने आप ही चीनी नेटवर्क को पिकअप कर लेते हैं। भारतीय सैन्य बलों ने आरएएलपी क्षेत्र समेत विभिन्न स्थानों पर नए सिरे से दिशा निर्देश दिए गए हैं। 73 माउंटेन ब्रिगेड को छोड़कर सभी सैन्य इकाइयां एलएसी की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए काम कर रही हैं, जबकि असम के डिब्रूगढ़ के पास लाईपुली स्थिति मुख्यालय में 73 माउंटेन ब्रिगेड को राज्य के 4 जिलों में उग्रवाद निरोधक अभियानों में लगाया गया है। इसलिए असम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति में पहले से सुधार हुआ है। यानी कि दोस्तों, भारत ने एक तरफ जहां लद्दाख से तो लगभग पूरी तरह से चीनी सेना पीएलए को भगा ही फेंका है, वहीं दोस्तों अब अरुणाचल में भी भारतीय सेना कड़ा रुख अपना रही है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।